हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम जेई पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जीज एंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी मूविंग परपेंडिकुलर टू बी। द रेशियो ऑफ द रेडियस आर डी ऑफ न्यूट्रॉन पाथ टू द रेडियस ऑफ आर पी ऑफ द प्रोटॉन पाथ इज। देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो हमारे पास है प्रोटॉन और एक दूसरा हमारे पास है न्यूट्रॉन। ठीक है, इनकी काइनेटिक एनर्जीज जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों की सेम दे रखी है। ये क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो हमें बताना है यहाँ पर कि इनकी रेडियस जो है उनका रेशियो क्या होगा। तो ध्यान देना कि जब भी कभी हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, जैसे सपोज करो हमने यहाँ पर कंसिडर कर दिया कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो है चार्ज पार्टिकल वो परपेंडिकुलरली मोशन करे, परपेंडिकुलरली मूव करे। तो जब भी कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसका पाथ जो बनता है बेटा वो कैसा बनता है, सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा mv/qb। m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q ठीक है चार्ज ऑन द चार्ज पार्टिकल। इसी को हम और फॉर्म में लिखें तो ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, ये होता है √2mke/qb। ओके, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, √2mke/qb। ये किस फॉर्म में है, ये हमारे पास फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखें इसमें, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किस किस की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। ये वाला फॉर्मूला यूज में ले रहा हूँ मैं, √2mke अपॉन में क्या यूज करूंगा, qb। अच्छा यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज करूंगा √2mke अपॉन में qb। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो क्या है, यूनिफॉर्म है। यहाँ पर ध्यान देना काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखना है बेटा न्यूट्रॉन। यहाँ प्रोटॉन के लिए आएगा, यहाँ चार्ज ऑन प्रोटॉन और यहाँ पर चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए यहाँ पर कि जब भी हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हो, जब भी कभी हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल हो, तो यहाँ पर जब बात करें मास की तो m 2m और 4m होता है, और चार्ज की बात करें तो e और यहाँ पर 2e। ये आपको डेटा ध्यान होना चाहिए। प्रोटॉन के लिए मास m, चार्ज e, न्यूट्रॉन के लिए मास 2m और चार्ज e। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पर हम बात करें मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना आ जाएगा m, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना आ जाएगा बेटा e। ओके, यहाँ पर रेशियो में बात करें, न्यूट्रॉन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, मास कितना आ जाएगा 2m और चार्ज कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर e। इसे आप जब यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो मैं यहाँ इधर साइड में सोल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, √2m/e और यहाँ पर भी √2m/e, एक √2 और आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √2m/e, तो वैसा ही है। यहाँ रेशियो में अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की साइड तो √2 को एक अलग रख लो आप, और सेम चीज अंदर आ जाएगी √2m/अपॉन में e। तो देखो सेम चीज है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ रेशियो में रेशियो देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:√2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1:√2। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में पूछा गया था, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।